अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज आप सभी के लिए साइंस के सेट 20 का एनालिसिस करने वाले हूं। इससे पहले साइंस के सेट संख्या 19 तक का 19 तक का एनालिसिस किया जा चुका है। अगर आप भागलपुर से हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। और ये जो टेस्ट का एनालिसिस हो रहा है ये अपना कंपटीशन क्लासेस में ऑफलाइन टेस्ट हो चुका है, उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 20 का एनालिसिस। तो आज का जो पहला सवाल है वो है आपका 567 से, और इससे पहले हम लोग 566 तक कर चुके हैं एनालिसिस। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, डैश कम गलनांक वाली एक पतली धातु की पट्टी होती है। कौन जो है कम गलनांक वाली एक पतली धातु की पट्टी होती है? सर्किट, ट्यूब, फ्यूज, बल्ब। कौन होती है आपका? सबसे कम गलनांक किसका होता है? फ्यूज का। याद रखिएगा किसका होता है आपका? फ्यूज। और ये फ्यूज आसानी से क्या होता है आपका? गल जाता है। और ये पतली धातु की क्या होती है? आपकी पट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया नेत्र, हाइपरमेट्रोपिया नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति में डैश के कारण होता है। यानी कहने का अर्थ यहां पे प्रश्न में यह है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है नेत्र लेंस में अभिसारी शक्ति कम होने पे या अधिक होने पे, स्थिर होने पे किससे होता है? कहीं ना कहीं। तो याद रखिएगा कमी के कारण। किसके कारण होता है? हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। किसकी बात कर रहा है ये आपका? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष की बात कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया। ये अभिसारी शक्ति कम होने के कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सिट्रिक अम्ल होता है? यानी सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? खट्टा फल। देखिए इसमें आपका क्या है? नींबू, दही, सेब, प्याज। तो किसमें होता है आपका? नींबू में जो है वो आपका क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें शुष्क ताप, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें शुष्क ताप के अधीन स्टार्च, खाद्य पदार्थों का भूरापन शामिल है। यानी कौन सा वह प्रक्रिया है जिसमें शुष्क ताप के अधीन स्टार्च, खाद्य पदार्थों का भूरापन? तो याद रखिएगा इसका कहने का अर्थ है कि जो स्टार्च है आपका, ये स्टार्च छोटे छोटे अणु में टूटता है। किस प्रक्रिया से? यानी छोटे छोटे अणु में टूटता है। किस प्रक्रिया से? किस प्रक्रिया से टूटता है? तो याद रखिएगा डेक्स्ट्रीनाइजेशन। डेक्स्ट्रीनाइजेशन किस प्रक्रिया के द्वारा? डेक्स्ट्रीनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है आपका? टूटता है। आगे बढ़ते हैं। अम्लराज की संरचना है, अम्लराज की बात कर रहा है। अम्लराज जिसको एक्वा राइजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वा, या मिश्रण सांक्षरता भी कहा जाता है। इसी को अम्लराज को ही कहा जाता है। शाही घोल भी कहा जाता है। अम्लराज का बहुत सारा नाम है। और ये आपका किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा कितना अनुपात में होता है? तो याद रखोगे HNO3 और HCl। और ये HNO3 और HCl का कौन से अनुपात में मिश्रण होता है? 1:3। कौन सा मिश्रण आपका? 1:3 में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? H2SO4 HCl। ये आपका नहीं होगा, HNO3 और HCl। तो बी नंबर क्या है आपका राइट आंसर? HNO3 और HCl का क्या होता है? मिश्रण होता है 1:3 को रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलते समय वाष्पीकृत नहीं होता है? जलते समय वाष्पीकृत नहीं होता है। तो देखिए इसमें आपका मिट्टी का तेल, यानी याद रखिएगा जो ईंधन जलता है जलने से लौ निकलता है। यानी जिस ईंधन के जलने से
लौ निकलता है, लौ निकलता है, उससे क्या होता है वाष्पीकृत, यानी उसमें क्या होगा आपका वाष्पीकृत होगा। और जिसमें ये जो है लौ आपका नहीं निकलेगा वो वाष्पीकृत नहीं होता है, वाष्पीकृत नहीं होता है। ठीक है, याद रख सकते हैं वो वाष्पीकृत नहीं होता है। अब देखिए मिट्टी का तेल से लौ निकलता है, पिघला हुआ मोम से भी लौ निकलता है, लेकिन चारकोल से नहीं निकलता है। और अगला है मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम, तो कौन हो जाएगा आंसर आपका चारकोल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वायु क्या है, यानी एयर क्या है, हवा क्या है। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण। एक महत्वपूर्ण सवाल और आसान सा सवाल। वायु क्या है आपका, गैसों का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार का होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। कौन कौन सा प्रकार है आपका, एक होता है जन्मजात और एक होता है आपका अपार्जित। जन्मजात का मतलब जो जन्म से आप में इम्यूनिटी पावर होता है, रोगवर्धक क्षमता होता है, और जो समय के साथ आपके बॉडी में विकास होता है उसको बोलते हैं अपार्जित। तो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है टेरिडोफाइट्स किसमें पाए जाते हैं, यानी टेरिडोफाइट्स एक पौधा है वो किसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा ठंडी नम छायादार स्थान। किसमें पाया जाता है, ठंडी नम और छायादार स्थान में क्या पाया जाता है आपका, टेरिडोफाइट्स पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखते हैं क्या क्या मिलान करने आपको बोला गया है। पोलियो, पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से। बड़ा आसान सवाल है, पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से। विब्रियो बीमारी किससे होगा, विब्रियो बिलिनफिक्स से होगा आपका। बोटुलिज्म किससे होगा आपका, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से होगा। तो इसको आप मिलान कर लिया, यानी एक का क्या होने वाला है, बी होने वाला है, दो का आपका ए होने वाला है, तो दो का यहां ए, यानी सी नंबर इज ए क्या है आपका राइट, और तीन का क्या होगा सी। यानी आप इसका ऑप्शन यानी देख करके सवाल को मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पृथ्वी का कितना प्रतिशत, यानी पृथ्वी का कितना अनुपात पानी से आवृत है। तो देखिए 71, कितना परसेंट पानी है पृथ्वी पे आपका, 71% पानी, और 29% क्या है आपका स्थल। 29% स्थल और 71% आपका क्या है जल। और 71% कितना होता है, 100 का आपका परसेंटेज निकालोगे तो ये होता है 3/4, यानी कितना परसेंट आपका, 3/4% पे पानी, यानी 4 में से 3 भाग पे क्या है आपका पानी है। आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी दूषित हो रही है। यमुना नदी क्यों, क्योंकि यमुना नदी दूषित क्यों हो रही है, सीवेज नाला का पानी, औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, इन सब के कारण। अगला है पीने धोने बागवानी, इन सब से नहीं हो रहा है। स्नान पूर्व से, शराब पीने से भी नहीं होता है। टीकाकरण इन सब से भी नहीं, यानी क्या हो जाएगा, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा से क्या हो रहा है, यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एचआईवी पहली बार, यानी एचआईवी पहली बार डैश की एक अफ्रीकी प्रजाति में पाया गया था। तो याद रखिएगा एचआईवी जो है वो पहली बार आपका बंदर प्रजाति का जानवर था जिसका नाम है चिंपांजी, यानी चिंपांजी में पहली बार ये पाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका चिंपांजी। एचआईवी सबसे पहले किसमें, बंदर में आपका देखा गया था। आगे बढ़ते हैं, शरीर में अनियंत्रित और असमान कोशिका वृद्धि, अनियंत्रित और असमान कोशिका वृद्धि ही क्या कहलाता है आपका, कैंसर कहलाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका कैंसर, यानी शरीर में अनियंत्रित और असमान जो कोशिका वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस देश में उपयोग की जाने वाली 80% दवाएं जेनेरिक है। 80% दवाएं क्या जेनेरिक है, जेनेरिक है। ये जेनेरिक क्या होता है आपका, जेनेरिक दवाई क्या होता है, भारत में भी जेनेरिक दवाई, तो ये 80% से अधिक आपका, यानी ये क्या होता है, कोई भी ब्रांड नहीं, यानी ब्रांड का प्रतिकृति होता है, यानी ब्रांड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये ब्रांड नहीं दवा। ये कहां होता है, तो याद रखिएगा अमेरिका में। कहां पे आपका 80 से अधिक प्रतिशत जेनेरिक दवाई का यूज कहां हो रहा है आपका, वो हो रहा है अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, 3 जोड़ी टांगों, यानी 3 जोड़ी टांगों में से कीड़ों द्वारा
छलांग लगाने के लिए किन पैरों का उपयोग, यानी बोला जा रहा है कीड़ों में तीन जोड़ी पैर होता है, उन तीन जोड़ी पैर में किस पैर के द्वारा छलांग लगाया जाता है? तो याद रखिएगा पीछे वाले पैर से लगाता है छलांग, जिसको हिंड लेग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड लेग्स कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पीछे वाले पैर से क्या करता है? वो आपका छलांग लगाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलाथैलोफाइट्स का अभिलक्षण है? फाइलाथैलोफाइट्स ये क्या है आपका? देख लेते हैं। फाइलाथैलोफाइट क्या है आपका? इसके जाति में आपका शैवाल आता है। क्या आता है? शैवाल। और ये जो शैवाल है आपका, ये सरल शरीर होता है, जड़ें मौजूद होती है, फूल पौधे वास्तविक। देखिए शैवाल में आपका जो है, इसमें जड़, तना, फूल ये सब आपका नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? सरल शरीर। क्या होने वाला है आपका? सरल शरीर हो जाएगा। विषम की जांच कीजिए। विषम की जांच करना है आपका। इन सब में विषम कौन है आपका? एक कोशिकीय जीव, प्राइकोरियोटिक जीव, कवक, शैवाल, पाइन। तो इसमें विषम कौन है आपका? तो देखिए ये आपका प्राइकैरियोटिक है और ये तीनों आपका क्या है? यूकैरियोटिक। क्या है आपका? यूकैरियोटिक। ये सब आपका यूकैरियोटिक और ये है आपका प्रोकैरियोटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोकैरियोटिक क्या है आपका? इन सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स के पास है ढेर से। ब्रायोफाइट्स एक आपका पौधे का प्रकार है। इसमें क्या होता है आपका? इसमें भी तना पत्ता नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स इसमें भी आपका क्या होता है? तना पत्ता नहीं होता है। और ये संवहनी भी नहीं है। संवहनी भी ये क्या है आपका? नहीं है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आपका पौधों के शरीर का योग क्या होता है आपका? युग्मोद्भिद होता है। ठीक है, तो ये आप जेमेटोफाइट्स, यानी प्लांट बॉडी इज जेमेटोफाइट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर पड़ता है तो इससे परिवर्तित जो ऊर्जा होता है वो कौन सा ऊर्जा है आपका? सौर सेल पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो कौन से ऊर्जा में परिवर्तित होता है? याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा। कौन से ऊर्जा में आपका? यांत्रिक ऊर्जा नहीं, परमाणु ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा नहीं। कौन सा ऊर्जा आपका? विद्युत ऊर्जा या थर्मल एनर्जी में, उससे हम लोग बिजली बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बरसात के मौसम में क्वेश्चन है कि बरसात के मौसम में आप चमड़े की वस्तुओं, बोरियां यानी जूट का थैला में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? बरसात के मौसम में नमी ज्यादा आने के कारण क्या होता है कि चमड़े की वस्तुओं और जूट से बने जो थैला होता है, बोरी, उसमें शैवाल का वृद्धि, किसका वृद्धि हो जाता है? उसमें आपका शैवाल का क्या हो जाता है? वृद्धि होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कथन और कारण। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, एक आपका अभिकथन कहा गया है और दूसरे का क्या कहा गया है? कारण। तो देखते हैं अभिकथन क्या है। पहला अभिकथन यहाँ पे आपका है, सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी एलपीजी का उपयोग को बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे प्रदूषण कम होता है। सीएनजी में मीथेन होता है जो अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक सफाई से दहन करता है, बिल्कुल करता है। तो ये दोनों आपका कथन भी और आपका कारण भी क्या है? आपका सही है। ए और आर दोनों क्या है? आपका सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसके रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में डैश मिलाया जाता है क्योंकि एलपीजी गंधहीन होता है? किसका मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा मिथाइल मरकैप्टन। ये डायरेक्ट आपका याद करने वाला है कि मिथाइल मरकैप्टन को मिलाते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है, सल्फर का गंध होता है। ठीक है, तो इसी का क्या किया जाता है? मिलाया जाता है एलपीजी में, ताकि रिसाव होने पे पता चल सके और बच सके, कोई भी घटना से बचाया जा सके, दुर्घटना से। तो किसको मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्राकृतिक चयन के होने के लिए पहले से आवश्यक शर्त कौन है? प्राकृतिक चयन के लिए यानी नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? अनुवांशिक विभिन्नता। क्या चाहिए आपका? अनुवांशिक रूप से आप कहीं ना कहीं
अलग हो सकते हैं। जेनेटिक क्या होना चाहिए आपका, जेनेटिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पानी सुविधा देता है, पानी क्या करता है मनुष्य में, तो देखिए मनुष्य में पानी क्या करेगा आपका, तो मनुष्य में पानी क्या करता है, पाचन में मदद करता है और मल को नियंत्रित करता है, यानी मल को नियंत्रित करता है और पाचन, इन दोनों में। और ये दोनों कहां से आपका होता है, आंत से। कहां से होता है, आंत से होता है। तो आंत के कामकाज में क्या करता है आपका, पानी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, एकदम बेसिक सा सवाल है। नीला ग्रह यानी 71% पानी है पृथ्वी पे, इसलिए कैसा दिखता है, नीला। तो इसलिए इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दृश्य कण जो पानी को बादल धुंधले दिखा सकते हैं वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका TSS है, परागकण है, हाइड्रिला है, कपास। यानी कपास से तो नहीं होगा, धुंधला दिखेगा, हाइड्रिला से भी नहीं दिखेगा, परागकण तो बड़ा होता है, इससे भी नहीं। यानी क्या हो जाएगा, TSS। TSS क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये क्या है आपका, कुल निलंबित कण, कुल निलंबित कण या ठोस आपका है। ये आपका बहुत छोटा होता है, जैसे आप कह सकते हो गाद, अवशिष्ट, ठीक है। इन सब से क्या होता है, बादल और पानी, बादल और धुंधले जैसे दिखाई देते हैं। तो कौन आंसर हो जाएगा, TSS आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वे रोग जो संक्रमण शरीर के संपर्क से नहीं फैलता है, संक्रमण और शरीर के संपर्क से नहीं फैलता है, तो वो संक्रामक तो फैलता है आपका, गैर संक्रामक क्या कहलाता है वो आपका, गैर संक्रामक। संचरीय रोग भी फैलता है, महामारी भी फैलता है, लेकिन गैर संक्रामक नहीं फैलता है, जैसे आपका मधुमेह। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अगर लिखना चाहते हैं तो मधुमेह। मधुमेह, ये मधुमेह जो है ये नहीं फैलेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। और ये आज का है लास्ट सवाल, औष्टिथ सुस्त, यानी आपका अंग्रेजी देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि मृदुता, यानी ऑस्टियोपोरोसिस में शरीर का कौन सा संरचना या कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो ये हड्डी से जुड़ा हुआ। कौन सा हड्डी, इसमें क्या होता है आपका, खोखला हो जाता है, भंगुर हो जाता है। इस बीमारी में क्या होगा, हड्डी आपका ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी खोखला और भंगुर क्या हो जाता है, इससे आपका हड्डी खोखला हो जाता है, भंगुर हो जाता है। हड्डी क्या होता है, खोखला और भंगुर हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हड्डी। कहां पे यह बीमारी होता है, हड्डी में। तो आज के लिए दोस्तों यहां तक ही है। इसके आगे हम लोग मिलने वाले हैं टेस्ट संख्या 21 का एनालिसिस में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।